एक रहस्यमयी लड़का था जो साधारण दिखता था। उसकी ताकत इतनी थी कि वह दानव सम्राट को हथेली के वार से काले मुर्गे में बदल देता। उसके तालाब की मछलियां सब्जियों के पत्ते खाकर शक्तिशाली हो जाती थीं। उसने दो शक्तिशाली आत्माओं को कांच की छोटी गेंद में कैद कर रखा था। फिर भी वह खुद को सिर्फ एक साधारण किसान मानता था। उसका दिन पानी भरने और खेती करने में बीतता था। उसे अपनी असली शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन एक पवित्र युवती दुश्मनों से बचते हुए उसकी झोपड़ी में आ गई। लड़के ने उससे मजाक किया, जिससे वह नाराज हो गई। क्रोध में उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमला कर दिया, लेकिन झोपड़ी की रक्षक शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। युवती कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ी। तभी आंगन की प्राचीन तलवार जाग उठी। तलवार की शक्ति के सामने युवती टिक नहीं पाई। कुछ ही क्षणों में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़का घबरा गया और उसे अंदर ले गया। उसने अपनी समझ के अनुसार उसका इलाज किया। थोड़ी देर बाद युवती को होश आ गया। उसने लड़के को अपना रक्षक समझकर धन्यवाद दिया। जाते समय उसने उसे एक दुर्लभ खजाना दे दिया। संप्रदाय के मुखिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसने युवती को खजाना वापस लाने का आदेश दिया। वरिष्ठ शिष्य ने भी लड़के को अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया। कुछ समय बाद वे दोनों उसकी झोपड़ी पहुंचे। वहां एक रहस्यमयी सुरक्षा शक्ति मौजूद थी। मुखिया उसे तोड़ने में पूरी तरह असफल रहा। लड़का उन्हें अपने आंगन में ले गया। उसकी नजर पुरानी कांच की गेंद पर पड़ी। उसने युवती से गेंद तोड़ने को कहा। गेंद टूटते ही दो प्राचीन जीव बाहर निकल आए। यह देखकर सभी हैरान रह गए। तब उन्हें लड़के की असली रहस्यमयता का एहसास हुआ। लड़के ने खजाना ढूंढकर वापस कर दिया। फिर उसने सभी को भोजन का निमंत्रण दिया। तभी संप्रदाय में संकट की खबर आ गई। मुखिया और युवती तुरंत लौट गए। उनके जाते ही वरिष्ठ शिष्य ने हमला कर दिया, लेकिन काला मुर्गा आगे बढ़ गया। उसने कुछ ही पलों में शिष्य को हरा दिया। लड़के ने फिर भी उसे माफ कर दिया। अपमानित शिष्य बदला लेने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी दानव शासक मिला। दानव ने अपनी वर्षों की शक्ति उसे दे दी। शिष्य की साधना कई गुना बढ़ गई। अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह फिर से लड़के की झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल बदला लेने की इच्छा थी।